इंडियन एविडेंस एक्ट से एक और क्वेश्चन पेपर के साथ हम लोग आज ये सॉल्व करेंगे और प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे आगे की चीज़ों के लिए जो इंडियन एविडेंस एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली एपीओ एआईबी के एग्जामिनेशन में। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। इसके पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट से आप सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी स्थान में कोई विशेष तौर पे कोई क्रम में कोई चीज़ रखी है, अगर पदार्थ वहाँ पे कुछ रखा है, व्यवस्थित है, तो वो क्या कहलाता है। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन जो पिनल एक्ट है, इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट, इन सभी में अगर आप हिंदी में देखेंगे तो बहुत से ऐसे शब्दों का यूज़ किया गया है, बहुत से ऐसे वर्ड्स प्रयोग किए गए हैं जो टिपिकल लगते हैं सुनने में, बड़ा इजी नहीं होता है, समझ में थोड़ा सा देर से आता है। ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो आप इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इनको सुनिए, इनके मीनिंग्स को सुनिए, तो ये चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी। जैसे वहाँ पे अमुक वर्ड का यूज़ किया गया, इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति या कोई विशेष व्यक्ति। तो यहाँ पर अमुक का मतलब कोई स्थान का नाम ले लीजिए, सपोज अपने शहर का नाम ले लीजिए, जैसे बनारस। तो बनारस में एक कोई विशेष क्रम की अब बात कर रहे हैं, यानी कि कोई वस्तु की। तो बनारस में हमने सीधे तौर पे कह दिया जैसे सोना, और अमुक क्रम में रखा है। तो अमुक क्रम में मतलब जैसे यहाँ पे बोल दिया कि वो पैकेट में मौजूद है, व्यवस्थित तौर पे रखा हुआ है। तो वो क्या है, एक तथ्य है, राय है, या एक दस्तावेज है, या फिर एक कारण, कोई हेतुक है, यानी कि इस पे मोटिव होता है कोई चीज़ का, उस तरीके से। तो इंडियन एविडेंस के अकॉर्डिंग अगर इसे देखेंगे तो यहाँ पर इसे पैरा 2 में, यानी कि आर्टिकल, सबसे पहले इसका जो सेक्शन है, सेक्शन 3 में देखेंगे तो सेक्शन 3 के पैरा 2 में ये दिया हुआ है साफ तौर पे। उसका दृष्टांत वहाँ पढ़ेंगे आप कि वहाँ पे साफ तौर पे कहा गया है और सेम स्टेटमेंट यही कहा गया है। तो वह एक प्रकार का तथ्य है, ये बात वहाँ जोड़ दी गई इस लाइन के बाद। व्यवस्थित है और व्यवस्थित है के बाद यह एक तथ्य है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, यानी कि पहला ऑप्शन इसके लिए सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो अब क्या कथन दिया है, पहला दिया है कि क ने अमुक, यानी कि कोई विशेष अभिप्राय से, कोई मंतव्य से उसने कोई कार्य किया, यह तथ्य है क्या। दूसरा कह रहा है कि ब ने सद्भावना पूर्वक कार्य किया, क्या यह तथ्य है। तीसरा फिर पूछ रहा है कि किसी विषय में विशिष्ट शब्द को किसी विशिष्ट भाव में प्रयुक्त करता है, यह एक तथ्य नहीं है, क्या ऐसा है। तो फिर आपको इन सब में चूज करके बताना है कि का किसी विषय में अमुक राय रखता, कोई इसकी स्पेशल एक सोच है, क्या ये तथ्य है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो धारा 3, फिर वही बात करें कि धारा 3 पैरा 2 के अनुसार विशिष्ट शब्द को किसी विशिष्ट भाव में अगर प्रयुक्त करता है तो यह एक तथ्य है। उसमें एक दृष्टांत दिया है घ नंबर पे, तो उसमें आप इसे पढ़ेंगे। अगर लिखा हुआ है साफ तौर पे कि किसी विषय में विशिष्ट शब्द को किसी विशिष्ट भाव में, यानी किसी विशेष शब्द को किसी विशिष्ट भाव में, विशेष भाव में कहा जाए तो एक तथ्य है। अब इसे उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को मजाक में ही कोई शब्द ऐसा कह दिया गया जो उसे ठेस लगे जिससे, तो यह एक प्रकार का तथ्य होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली इंडियन एविडेंस में एक्ट में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसी कोई वस्तु, क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसी कोई वस्तु या वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, यानी कि हम उसे सेंस कर सकें कि हाँ ये कुछ है, तो उसमें क्या होता है। यानी कि सेंस के अकॉर्डिंग, सपोज करिए कि आप किसी जगह बैठे हैं और वहाँ पर हवा अच्छी चल रही है ठंडी सी, लेकिन आप सेंस के अकॉर्डिंग कुछ फील कर रहे हैं, जैसे वहाँ पे कुछ एक स्मेल आया, और स्मेल हो सकता है कि वो किसी पॉइजन का हो, किसी जहरीली गैस का हो, या कुछ और ऐसा हो सकता है जो आपको आभास हो कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो वो जो एक आपने उसको फील किया, वो क्या है, साक्ष्य है, तथ्य है, विवादित तथ्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इस बात का स्पष्ट साफ तौर पे यहाँ पे उसी तरह से कहा गया है जिस तरीके से यहाँ पे एक सेक्शन नंबर 2 में कहा गया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले में, कि बेसिकली कि किसी जगह पर जब कोई विशेष शब्द का प्रयोग या विशिष्ट भाव में किया जाता है तो एक तथ्य है। तो यहाँ पर भी उसी बात के लिए कैरी करेंगे और ऑप्शन नंबर 20 के लिए फिर सही हो जाएगा। यानी यह भी एक तथ्य है, अगर आप सेंस कर लेते हैं किसी चीज़ का, जिसे आभास कहा जाता है, तो वह एक तथ्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि का पर खा की मृत्यु का आरोप है, यानी किसी व्यक्ति पर किसी दूसरे व्यक्ति को मारने का आरोप लगा हुआ है, जान से मारने का, और इसका विचारण है निम्न में से तथ्यों में से कौन सा एक तथ्य जो है विवादक तथ्य नहीं हो सकता। तो क्या नहीं हो सकता, क ने ख को मृत्यु करने के अभिप्राय से उस पर हमला किया था, यानी उसका मंतव्य था हमला करने का। दूसरा, ख पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था इसलिए उसने मार दिया, यानी क ने ख की मृत्यु करने के अभिप्राय से, तो ख पढ़ा लिखा नहीं जिसमें से नहीं था, लेकिन ख ने क को उकसाया था ऐसा। या फिर क की आयु 12 वर्ष से कम थी
अपने कृत्य को परिणाम नहीं समझ सकता था। तो इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो एक विवादक तथ्य नहीं हो सकता, यानी इसमें से कौन सा विवादक तथ्य नहीं हो सकता। तो देखिए बेसिकली क्या है कि अगर क ने ख को मृत्यु करने के अभिप्राय से उस पर वार किया, हमला किया, और ख ने का को उकसाया, और उस समय के टाइम में का को उकसाया था लेकिन का की आयु जो थी वो 12 वर्ष से कम थी, तो अपने कृत्य के परिणाम को नहीं समझता है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत अगर इसे देखा जाएगा तो धारा 3 पैरा 4 के अंतर्गत ये विवादक तथ्य में सम्मिलित है, जबकि ख पढ़ा लिखा नहीं था, यह विवादक तथ्य नहीं है। यानी अगर ये कहा जाए कि ख पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था तो यह विवादक तथ्य नहीं है, लेकिन इस बात की अगर कहें कि का की आयु 12 वर्ष से कम है तथा वह अपने कृत्य के परिणाम को नहीं समझता था, तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि हाँ वास्तव में वह अपने परिणाम को नहीं समझता था। तो इसमें बेसिकली किस बात के लिए तथ्य पूछा गया है, विवादक तथ्य नहीं हो सकता, यानी ये तो विवादक तथ्य कंडीशन में है, लेकिन ये विवादक तथ्य नहीं हो सकता, खा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, यह विवादक नहीं हो सकता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसको यहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब की हत्या का अभियुक्त यानी कोई दूसरा व्यक्ति है, और विचारण में निम्नलिखित में से कौन सा विवादक तथ्य नहीं है। जब विचार किया जाएगा तो इसमें विवादक तथ्य कौन सा नहीं है, यह कि अ ने बा की मृत्यु की, दूसरा अ का आशय ब की मृत्यु करने का था, या फिर अ एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति था, या फिर अ और ब से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था, यानी कि ऐसी कोई सिचुएशन आ गई थी जिसकी वजह से उसे करना पड़ा। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में फिर पैरा 4 में जाएंगे, धारा नंबर 3 के, कि विवादक तथ्य को परिभाषित किया गया। उसमें साफ तौर पे क्या कहा गया है कि दृष्टांत के अनुसार ब की हत्या में अ अभियुक्त है, उस समय के टाइम में अभियुक्त है, उसका विचारण में कुछ विवादक तथ्य हो सकते हैं, जैसे यह कि अ ने ब की मृत्यु कारित की है, पहला अ ने ब की मृत्यु कारित की है, यह कि अ का आशय ब की मृत्यु कारित करने का था, यानी उसका मंतव्य था ब को मारने का, एंड दूसरा यह भी है कि यह अ जो है वो ब को गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था, यानी कि उस कंडीशन में मारने की तथा में अवस्था में था तथाकथित, तो उस प्रकार से उसने ये कार्य किया था। तो इस समय के टाइम में ये कहा जा सकता है इस आधार पर कि अ एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति था, और अ एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति विवादक तथ्य नहीं है। तो इस आधार पे कहा सकता है कि अ एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति था, ये विवादक तथ्य नहीं है, यानी कि इसमें कोई विवाद का अर्थ नहीं है कि वो अच्छे चरित्र का व्यक्ति है, तो ऐसा ट्रायल नहीं किया जा सकता उस पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए टिक करेंगे, और ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि किस वर्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को, यानी कि जो डिजिटल साक्ष्य होते हैं एविडेंस, उन्हें दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग अक्सर करके अभी यही समझते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम पुरातन विधियों पर चल रहा है, यानी पुरानी जो जो लॉ बने हैं उनके अकॉर्डिंग ही चल रहा है, बट ऐसा नहीं है, बहुत से अमेंडमेंट के थ्रू इसमें काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। तो अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के सम्मिलित करने की बात करेंगे तो सन 2000 में इसमें संशोधन किया गया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को साक्ष्य मानने के लिए एक प्रावधान किया गया था, जिसके अंतर्गत अब साक्ष्य माना जाता है उसे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से, निम्नलिखित में से कौन सा एक दस्तावेज है, उपसाहंकन या फिर रेडियो प्रसारण या अपवचन या दूरभाष पर बातचीत करना, इसमें से कौन सा एक दस्तावेज पूछा जा रहा है, तो एग्जैक्टली कौन सा दस्तावेज है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3, देखिए जहाँ पर धारा की बात करते हैं तो थोड़ा सा आप किताब उठा के देखेंगे तीनों चीज़ों को या सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे तो वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। एक वर्ड वहाँ पे दिया है कैरिकेचर, एक वर्ड याद रखिएगा, कई बार ये कन्फ्यूज़न आपको कर देंगे एग्जामिनेशन में। कैरिकेचर एक वर्ड दिया है, और इस कैरिकेचर को उपहासांकन के अर्थ में वहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये एक दस्तावेज़ है, इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ये उपहासांकन होता क्या है, अब ये चीज़ समझ लीजिए, इसका मतलब होता है कोई कॉमिक एक पिक, यानी कि कॉमिक चित्रण, यानी एक तरीके से समझ लीजिए चाचा चौधरी वाला या फिर नागराज वाला उस टाइप का जो कॉमिक चित्रण था वो चीज़ है, यानी कार्टून जिसे आप कह सकते हो। तो बेसिकली कार्टून होता है जो उपसाहंकन होता है, तो वो एक दस्तावेज है, तो बिल्कुल ये एक दस्तावेज है यहाँ पर। तो साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ये आता है और इसे रखा गया है इसके अंतर्गत, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे। क्या क्या चीज़ें होती हैं ये भी पता होना चाहिए, जैसे अक्षर है या फिर अंक है या कोई फिर इसके वाला चिन्ह है, तो ये सब चीज़ इसके अंदर आते हैं। और इसके अलावा शिला पर मुद्रित कोई लेख या फोटो या मानचित्र, रेखांक, धातु पत्र, ऐसी चीज़ें इसके सम्मिलित की जाती हैं, ये सब एक प्रकार के दस्तावेज के रूप में जाने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कि दस्तावेज है, क्या दस्तावेज है। तो इसमें से उपसाहंकन यानी व्यंग चित्र क्या दस्तावेज है, मुद्रित शिला
मुद्रित फोटो चित्रित शब्द, क्या यह दस्तावेज है? मानचित्र शिला पर उत्कीर्ण लेख, क्या ये दस्तावेज है? तो अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये सारे दस्तावेज के प्रकार हैं, तो उपयुक्त सभी, इसको आप नोट कर लीजिए कि ये सभी दस्तावेज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक धातु पट्टक द्वारा शिला पर उत्कीर्ण लेख एक तथ्य है। तो एक तथ्य है, एक दस्तावेज है, एक राय है, या फिर एक हेतुक है। तो क्या है ये एग्जैक्टली? तो अगर देखेंगे धातु पट्ट के शिला पर उत्कीर्ण कोई लेख, यानी कि कोई पत्थर पर या धातु पर कोई चीज़ जो है खुरेद कर लिखी गई है, तो वो क्या है, दस्तावेज है या नहीं, ये पूछा जा रहा है एक सीधे तौर पे। तो सीधे तौर पे समझ लें कि एक दस्तावेज का प्रकार होता है जिसे धारा 3 पैरा 5 में साफ तौर पे लिखा गया है। उसमें कहा गया धातु पत्र या शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज के अंतर्गत आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलेंगे सभी चीज़ों को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनपढ़ दूध वाला प्रतिदिन अपनी याद करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपने याद करने के लिए ग्राहक के मकान पर एक वो निशान बनाता है, चिन्ह बना देता है। दूध वाले के द्वारा प्रतिदिन जो चिन्ह बनाए जा रहे हैं उसे साबित किया जा सकता है, किस प्रकार से? दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में, पारिस्थितिक साक्ष्य के रूप में, मौखिक साक्ष्य के रूप में, या अनुचित साक्ष्य के रूप में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप समझ लीजिए कि दूध वाले द्वारा जो ये चिन्ह बनाए जाते हैं यह पूरी तरह से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि ये उसी के अंतर्गत आता है, शिला पर उकेरा गया कोई चिन्ह, तो इसी के अंतर्गत यह एक साक्ष्य होगा दस्तावेजी। अब इसमें आपको बताना है कि गलत उत्तर कौन सा है, यानी कि इस पूरे जो एक कॉम्बिनेशन दिया है इसमें गलत उत्तर कौन सा है? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, प्राथमिक एवं द्वितीयक, मौखिक एवं दस्तावेजी, प्रक्रियात्मक एवं सारवान। तो इनमें से गलत क्या है? तो प्रक्रियात्मक और सारवान की बात यहाँ करें तो क्या प्रकार होता है? देखिए, जब एविडेंस की बात करते हैं तो ये प्रक्रियात्मक या सारवान प्रकार का नहीं होता है। एविडेंस जो है उसको साक्ष्य का निम्न प्रकार हो सकता है, तो साक्ष्य का प्रकार में यह नहीं होता है। साक्ष्य के निम्नलिखित प्रकार होते हैं बेसिकली जो ऊपर ही दिए हुए हैं, यानी कि 3 प्रकार ये दिए हैं, इनको नोट कर लीजिए। साक्ष्य के ये प्रकार हैं, चौथा वाला प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सिलेक्ट करेंगे। तो ये थे आज के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक पर हम यहाँ पर कवर करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तत्पर हैं, और आप भी हमारे साथ जुट जाइए। इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करें, और चैनल पर नए सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें, जरूर कर लें। एक ऐसे ही नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।